करके और बढ़ते हैं आगे। पिछले 2 दिनों से हमारा चल रहा था गलत का उपवास। तो गलत का उपवास करके देखा तो पता चला कुछ कुछ है ऐसा, इसको जीवन से निकालना बहुत जरूरी है। और कुछ पे तो अभी ध्यान गया है, कुछ पे शायद ध्यान गया भी ना हो, वो तो तय है। तो इस प्रक्रिया को निरंतर रखने का हमें उपाय खोजना है अपने अपने तरीके से। दूसरों के सुझाव काम आ सकते हैं, पर सही तरीका खुद का ही काम आएगा। तो हमें जागृत रहना है, नोट करते जाना है। जो भी ध्यान में आए, जितना ध्यान में आए उसको नोट कर सकते हैं कि ये आगे से नहीं करना है, ये हमें नया ऐसे मिला, ये नया जानकारी में आया, ये अपनी आदत में गलत था, और उसको ऐसे तरीके से बाहर निकालना है कि वो प्रैक्टिकली हो जाए। ये अपने तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले दूसरों से व्यवहार संबंधित को पहले एक बार ज्यादा उसको ले लें, फिर अपनी जिम्मेदारियों को ले लें, फिर स्वास्थ्य संबंधित ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं। या पहले जो ध्यान में आती जा रही है वैसा करते जाए। ये तरीका तो अपने को निकालना पड़ेगा। ये सब हमारी खुद की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। ये आखिरी और अंतिम बार आपको बताया जा रहा है। अब कोई दूसरा आपको बताए, ये तो जीवन जीने का तरीका ही नहीं है कि हमें अपने जीने के लिए कोई दूसरा बताए। इसलिए हम सबको इस प्रक्रिया को जारी रखना है। कुछ रिवीजन भी करना जरूरी है। हमने पिछले सप्ताह बड़े प्रोजेक्ट बनाकर उन पे काम करने का अभ्यास किया था। बहुत सारे साथियों ने बड़े प्रोजेक्ट बनाए होंगे, चल रहे होंगे प्रोजेक्ट। ऐसा भी ना हो कि उनको छोड़ दें अपन बीच में, किसी और विषय में लग जाए। छोड़ना नहीं है, बल्कि उनको बड़े को और बड़े करते जाना है। बड़े में क्या चूक हो रही थी उसको समझते हुए, पकड़ते हुए उनको और बड़े करते जाना है। ये भी हमारी खुद की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, निजी जिम्मेदारी है। अपनी प्रोग्रेस, अपनी प्रगति, अपनी यात्रा। तो हमें उन विषयों को अच्छी तरह से समझते हुए अब और अधिक ऊर्जा से, और अधिक तैयारी से, और अधिक होश से, और अच्छी प्लानिंग से, रास्ते सारे मिलते हैं। हर चीज का समाधान होता है अगर हम सही तरीके से प्रयास करें तो। प्रयास अगर गलत तरीके से है तो समाधान नहीं मिलेगा। सही तरीके से प्रयास होना बहुत है। फिर हमने अभ्यास किया ज्वाइनिंग को। जो हम प्लान बताते हैं उसका नए तरीके से प्लान बताने का अभ्यास किया, और उसके द्वारा समूह में ज्वाइनिंग करवाना, समूह में बताना। अगर किसी एक को बता भी दिया है तो उसका बाकी के समूह को और बुला के फिर बताना, तब मानना कि हमने बताया। एक कोई नहीं होता इस दुनिया में, सबके समूह होते हैं अपने अपने। और हमको समूह ढूंढने भी हैं।
संस्थागत समूह होते हैं बहुत सारे, उनमें जाने के उपाय ढूंढने और बढ़िया तरीके से प्लान बताने का अभ्यास करना है। ये भी हमने पिछले सप्ताह पूरा इसी पे रखा था, ताकि हम अच्छी तरह से सीख सके। तो ये सारी चीजें हम बढ़िया से करते रहेंगे, प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाएंगे, प्लान बताने के तरीके को और मजबूत करेंगे, समूह से समूह आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, और गलतियों को अपने जीवन से निकालने का जो उपवास है उसको निरंतर जारी रखेंगे। खुद को ही ढूंढना है सब ये उपाय, दूसरों की राय होती है, समाधान खुद के पास होता है। आज एक और विषय पे रिवीजन करते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है। नए साथियों की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि जब ज्वाइनिंग आती है तो नए साथियों की शुरुआत, बेहतर शुरुआत कैसे करें ताकि वो सब एक्टिव हो, सुपर एक्टिव हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सही शुरुआत एक साथी को अभियान का बड़ा सिपाही भी बना सकती है, और शुरुआत में कमी साथी को निष्क्रियता की श्रेणी में भी ले जा सकती है। तो इसी बात से इस बात की गंभीरता समझ में आ जाती है कि हमें अगर हमारे समूह का एक्सपांड करना, हमारी बड़ी टीम बनानी है, तो हमें साथियों की शुरुआत को बहुत महत्व देना पड़ेगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? जो ज्वाइनिंग करा रहा है उसकी साथी की भी, वह अपलाइन की भी, यानी जो भी सुन रहा है। अगर हम आज सुन रहे हैं, अप्लाई है, और हमारी टीम में ज्वाइनिंग हो रही है तो हमारी जिम्मेदारी है, और हम खुद ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो दोनों रूप में सुनना है। इस बात को लिखने का मतलब यही है कि केवल हम करा रहे हैं उसी के लिए बेहतर शुरुआत कराने की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे समूह जो कराता है, हमारी टीम जो कराती है, उसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी। सही तरीके से शुरुआत कराने के लिए सबसे पहला क्या जरूरी है? जो ज्वाइनिंग हम कराते हैं वो हमारा नए तरीके से प्रॉपर प्लान दिखा के फिर शुरुआत करवानी। अभियान की सही जानकारी देकर केवल प्रभाव से ज्वाइनिंग नहीं करानी है। अभियान के तीन मुख्य उद्देश्य: अभियान की विशालता, प्राणगीत, उसके प्रमाण, उसके बारे में जो भी आपके पास फाइल, वीडियो, प्रोडक्ट टेस्टिंग, डेमो, ये बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। ज्वाइनिंग होना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्वाइनिंग बहुत प्रभावित तरीके से होनी चाहिए कि वो साथी उसी समय बहुत प्रेरित हो अभियान से। क्या बात है, इतना बड़ा अभियान, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा कुछ होना चाहिए। इस बात को भी अच्छी तरह रखना है कि अभियान में शामिल होने का मतलब परिचितों को भी साथ में लेना है, यानी समूह की भाषा होनी चाहिए। एक की बात ही नहीं करनी कि हम सब, जैसे तुम बोलते हैं ना, आपका हमें क्या सहयोग चाहिए कि आप भी शामिल हो और आपके जान पहचान वालों को भी शामिल करो। तो किसी को अभियान के बारे में बताना हो तो कैसी भाषा होनी चाहिए? आइए आप और आपके जो साथी हैं उन सबको मिलकर आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो यही चलनी चाहिए हमेशा भाषा, सामूहिक ही। फिर पहली खरीद, जब ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं तो फॉर्म भरने के बाद जो काम होता है वो खरीद का होता है, या पहले जब भी होता है तो वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें क्या करना है, आपको साथ में रहकर एक एक प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए, खासियतें बताते हुए अच्छी रोचक खरीदी कराएं। जरूरत के सारे उत्पाद हो गए, खरीदते समय परिवार साथ में हो, यानी जो ज्वाइनिंग हो रहा है उनका पूरा परिवार साथ में हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां से एक बहुत अच्छा
मोमेंटम बनता है, अच्छा पॉजिटिविटी बनती है कि हाँ इतने बढ़िया प्रोडक्ट की रेंज है, ऐसे ऐसे बढ़िया प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी प्रोडक्ट है क्या। ये फॉर्मेलिटी नहीं है कि भाई 2,000 का खरीदना है, इसलिए खरीद लो। नो, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेप है ट्रेनिंग। यहाँ से भी फिर पहले बताया से प्रेरित हुए, फिर प्रोडक्ट से एक्चुअल प्रेरित हुए, और भविष्य में कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे ये सब अच्छी तरह से समझाएं। पहली खरीद को खरीद कार्य का समापन नहीं मानना है, 2-3 दिन में पुनः मिलकर प्रोडक्ट के बारे में उसी तरह से फॉलो अप करना है जैसे प्रोडक्ट यूजर का करते हैं। जैसे हम हमारे ग्राहकों का फॉलो अप करते हैं, उसी तरह से उनका भी फॉलो अप करना है कि कैसे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, कैसे लगे, क्या हुआ। और वेलकम मीटिंग के रूप में भी हो सकते हैं, होम मीटिंग के रूप में भी हो सकते हैं, जो भी व्यवस्था बैठती है, लेकिन 2-3 दिन के भीतर भीतर फॉलो अप हो जाना चाहिए। शुरुआत छोटे कदमों से करें। उनको जो काम शुरू करवाने हैं वो छोटे छोटे कदम शुरू करवाएं। छोटे कदम तो छूट जाए, बड़े कदम शुरू कर लेंगे तो ऐसे काम, जैसे लिस्ट बनाना है, लिस्ट तो जब ज्वाइनिंग होती है उसी समय लिस्ट बनाने का काम शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि लिस्ट से ही हम आगे उनका ग्रुप वाली बात को आगे बढ़ाएंगे। उनको वीडियो देखना, किताब पढ़ना, कुछ अच्छी मीटिंग अटेंड करना आदि। तो ये बेसिक बेसिक चीजों से उनकी शुरुआत करवाना है, उनको जानकारियां देनी है। होम मीटिंग, जब जब भी जल्दी से जल्दी संभव हो उनके घर पे होम मीटिंग करनी चाहिए, ताकि उनकी शुरुआत हो जाए, वहां से प्रोडक्ट शेयरिंग की और टीम निर्माण की वहां से उनकी शुरुआत हो जाए। और ये सभी के साथ, ये नहीं शुरू करते हैं हम ज्वाइनिंग करके भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, उनका ऑफिस फॉलो अप नहीं करते, ये सारी कमियां हमारी होती है। जो ज्वाइन हो रहा है उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता, उनको आप जैसे तैयार करोगे वैसे तैयार हो जाएंगे। शुरुआती चीजों में मदद करते हुए सिखाना, जैसे ज्वाइनिंग फीडिंग है, मोबाइल ऐप देखना है, प्रोडक्ट वीडियो आदि देखना है, तो ये बेसिक चीजें आप साथ में रखकर उनको अच्छी तरह से सिखा दें। ऐप कैसे देखते हैं, प्रोडक्ट वीडियो कहाँ होते हैं, ज्वाइनिंग फीडिंग कैसे करते हैं, उनके कोई सवाल हो तो उनका अच्छे से हल करें, उनको ऐसे ही न छोड़ दें, और लगातार संपर्क रखे हुए आवश्यकता अनुसार गतिविधियां बढ़ाते जाएं, जैसा जिसका अ, आगे बढ़ता कार्य उसी अनुसार गतिविधियों को बढ़ाते जाएं। इस तरह से एक बढ़िया शुरुआत होनी चाहिए। तो ये हमारा एक टॉपिक का रिवीजन आज हमने किया। तो आज हमारे 4 विषय हो गए: गलतियों का उपवास, बड़े प्रोजेक्ट, समूह में ज्वाइनिंग, नए प्लान दिखाकर, इस तरीके से दिखाकर, और साथियों की सही शुरुआत, इतनी शानदार शुरुआत की हर कोई एक्टिव हो जाए। तो इन चारों का अभ्यास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए मोनालिसा जी। जी सर। यस। आइए रमेश सर। गुरु जी को प्रणाम। और सभी बातें गुरु जी ने जो बताई है कि ज्वाइनिंग अच्छी तरह से करवाना, तो हम इसमें संकल्प लेते हैं कि अच्छी तरह ज्वाइनिंग करवाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, और उपास के बारे में, जो हमारा उपास गलत कार्य को नहीं करेंगे, और इस बातों को आगे समूह में, सभी लोगों को समूह में लेके और उनको अच्छी तरह से बताएंगे, उनको फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और नमस्कार जी, आशा। आइए ब्रिक सर।
सर, बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के मैं बात करना चाह रहा था कि जो बड़ा प्रोजेक्ट लिया था हम लोगों ने 100+ रॉयल्टी टेक्निकल 2025 से पहले पहले, उसके लिए हम लोगों ने एक पूरा स्ट्रक्चर बना के पूरी टीम से 20 कमांडर लीडर तैयार किए हैं, जिन्होंने आगे अपने साथ 5-5 रॉयल्टी फाइटर्स तैयार करके कल हमने उनकी पहली मीटिंग कर ली है। और उनको आगे जो जिम्मेदारियां दी गई हैं सर, एक बेहतर तरीके से, ताकि एक साथी अपने लेवल पे कम से कम 4 चीजों पे फोकस करेगा मिनिमम। एक तो वो अपने आईडी के ऊपर डायमंड क्लब कंपलसरी है, वो पहले हफ्ते के अंदर अंदर करना है। दूसरा सर, उसको रोजाना फील्ड में निकल के अपने लेवल के अपने आप को तैयार करके अभियान प्रचार खुद करना सीखना है। उसको सिखाने के लिए अलग से डिप्लोमा क्लासेस वगैरह और सारी चीजों की तैयारी कमांडर लीडर्स के द्वारा अलग अलग ज्ञान केंद्रों पे कर रहे हैं हम लोग, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें। तीसरा, उनको प्रोग्रामों के साथ जुड़ना है, जैसे कि आरसीएम गुरुकुल और शाम को 8 बजे का प्रोग्राम, यानी प्रोग्रामों के साथ जुड़ना है, ये क्लियर किया गया है। चौथा, उनको अपने कमांडर लीडर के संपर्क में बने रहना है, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आती है वो उनका साथ लेके अपने इस रॉयल्टी के मिशन को आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह से और भी सारी चीजें तैयार की गई हैं। इस बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर हम बहुत गंभीर हैं, सीरियस हैं। आने वाले वक्त में आपका भी आशीर्वाद उस 100 फाइटर्स को, 100 लीडर्स को हम लोग दिलवाना चाहेंगे। तो इसी चीजों पे काम चल रहा है सर। ये जो शुरुआत करने का सही तरीका है, ये भी प्रोजेक्ट हम लोग साथ में लेके चलेंगे, और इसी के ऊपर गुरुदेव काम हो रहा है सर। थैंक यू। यस, ये जो शुरुआत करना या सही प्लान दिखाना, इनके क्या करो, आप बीच बीच में कोई एग्जाम लेने के तरीके निकालो, ज्ञान केंद्रों के माध्यम से, या जैसे भी बैठती है व्यवस्था, एग्जाम लेते रहो। और एग्जाम में उनको नंबर दो, और नंबर देने के बाद दो भाई अभी अगली बार आपको ज्यादा नंबर ना दें, क्योंकि उससे राइट टीम सर। को मजबूत बनाना पड़ेगा। और अभियान के बारे में बताना आ गया, बाकी सब कुछ करना। कॉन्फिडेंस का जो बिल्डिंग वही होती है सारी, वहीं से नए लोगों की शुरुआत और सब कुछ अच्छा हो सकता है। और बाकी चीजों को आप जरूर शामिल करें। जी सर, थैंक यू सर, बिल्कुल। यस, आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए इंदौर संजीव सर। जी गुरुदेव प्रणाम। सर, आपने जो अभी बोला कि नए साथी का शुरुआत, तो 11 पॉइंट सर हमने भी नोट किया है। जिम्मेदारी, ज्वाइनिंग सही तरीके से, समूह के साथ शुरुआत कैसी करना है, पहली खरीद कैसा उनका होना चाहिए, प्रोडक्ट उपलब्धता, फॉलोअप मीटिंग, आवश्यक जानकारी जैसे लिस्ट, फीडिंग, ये सारा चीज, होम मीटिंग, साथ रहकर दिखाना, ज्वाइनिंग, फीडिंग, शंका समाधान, लगातार संपर्क। एक मिनट संजीव भैया, जी सर। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये आज ही सुना या पहले भी सुना हुआ है? नहीं, पहले भी सुना सर, इसको नोट किया सर। सुना तो पहले भी। पहले नोट नहीं किया था? नहीं, नोट था सर, उसको रिवीजन सर, रिवीजन सर अभी हम। रिवीजन में नोट करने की जरूरत नहीं होती है, जब नोट किया हुआ है तो उसी को सामने रख लो। जी सर, जी सर। हमारा तो ध्यान केवल नोट करने में रह जाता है, बाकी हम विषय के अंदर नहीं जा पाते। जी सर, तो एक्चुअली सर हम कहना चाह रहे थे, ज्ञान केंद्र का सर इतना प्रोजेक्ट में जो हम उसको शामिल किए हैं सर, 4 जगह ज्ञान केंद्र सर स्टार्टअप किया है। उसका समय सर शाम 7 बजे का है। और उसका सर इतना बड़ा बेनिफिट हुआ है, फिजिकल तरीके से जो किए हैं, मतलब हाउसफुल रहता है सर। एक एक ज्ञान केंद्र में 40-50 लोग आ रहे हैं, और उसको जो सीखने सिखाने का जो अपना कार्यक्रम है ज्ञान केंद्र में सर, शाम 7 बजे का, इतना बेनिफिट उसका मिल रहा है। मतलब यूथ, यंग जनरेशन उसमें आ रहे हैं सर, और जबरदस्त उसका बेनिफिट हुआ है सर। वो उसका हम समय निर्धारित किए हैं शाम 7 बजे, और दिन है सोमवार मंगलवार, इस तरह से। और सर गजब का उसका बेनिफिट हो रहा है सर। ये कहीं ना कहीं सर आपका आशीर्वाद है, और बहुत बेनिफिट मिल रहा है सर इसका। और हमको लगता है कि उस सारे यूथ उसमें आ रहे हैं, यंग जनरेशन उसमें आ रहे हैं सर। जी सर। जो गजब है ना, ये गजब, जी सर। ये गजब अभी देखना बाकी है। ये गजब अपन बोल तो रहे, गजब करके दिखाओ कुछ। तो कुछ जी। प्रोजेक्ट को बड़ा करो थोड़ा। जी सर। प्रोजेक्ट को इतना बड़ा करो कि आने वाले समय में 100% ग्रोथ करना भी हमारे लिए पॉसिबल हो जाए। जी गुरुदेव।
साल भले नहीं होगी, लेकिन उस तरह से प्रोजेक्ट बनाए जैसे विरक्त में मना करता है, तो रॉयल्टी लेकर उनको कमांडर बनाना, ट्रेनिंग देना, तो अपन भी बना सकते हैं। अपनी टीम से बात करो, बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, और बाकी चीजें अच्छी ट्रेनिंग दो, नए तरीके से प्लान बनाने की ट्रेनिंग ही दो अच्छे से, सही तरीके से शुरुआत, और बाकी प्रोडक्ट शेयरिंग, वो सब विषय तो है ही सारे ज्ञान केंद्रों में अपन कर ही रहे हैं। ज्ञान केंद्र भी और बढ़ाना पॉसिबल हो, या वहाँ पे संख्या बढ़ाना पॉसिबल हो, एज बढ़ा सकते हैं वहां पर अपन। तो क्योंकि 4 ज्ञान केंद्रों से भी अपनी पूरी टीम कवर नहीं हो रही होगी, ये तो दिख रहा है जितने एरिया में खेला हुआ रहता है। कुछ और बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ तो वाकई में गजब होना बाकी है भी। यस। जी सर। ये ओपी राजपूत सर, आप हैंड ओवर कर दिए हैं। यस। आइए शिवंती देवी जी। जी जी गुरुदेव जी मैम। आज मैं बहुत ही बड़ा चीज मिल गया। आज मैं मीटिंग ज्वाइन की, तो मैं आज जहाँ भी होम मीटिंग रखी हूँ वहां जा करके अपने लीडर के साथ इस तरह का जो नए साथी को क्या हमको बताना है, आज जो 11 पॉइंट लिखवाए हैं सर, उसको माइंड में भी रखेंगे और अपने टीम के साथियों को भी इस बात को बताएंगे। और बहुत ही अच्छा चीज मिल गया, क्योंकि हम लोग अपने विचार से जो मन आता था, इतना बड़ा विराट रूप है ना, हम लोग को जो याद आता था उसी को बता देते थे। कभी प्रोडक्ट बता दिए, कभी प्लान बता दिए, लेकिन एक सिस्टमेटिक नहीं हो पा रहा था, तो उसको हम आज ज्ञान लिए हैं सर से। आज उसको मैं क्लियर करूंगी, अपने लीडरों के साथ बैठूंगी। अच्छा, तो इतनी थैंक यू। देर क्यों की शिवांती दीदी? ये चीज तो कभी की बता दी गई है, आज तो ऐसे रिवीजन किया था। जी लेकिन आज बहुत अच्छा। वीडियो उपलब्ध है इसका अच्छा। गुरुकुल में, या अपना जो आरसीएम चैनल है उसके यूट्यूब में इसका वीडियो पहले से उपलब्ध है। आज रिवीजन हुआ तो हम हमको अगर ये चूक हो रही है तो फिर बाकी के वीडियो भी देखो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छे अच्छे विषय है। और आज हमें गलत का उपवास करना, तो वो गलत की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत का उपवास नहीं हो रहा, गलत हो रहा हो। रिवीजन में 4 सब्जेक्ट है, तो एक चारों को करो। होश में तो रहना पड़ेगा ना, तुरंत छोड़ देते हैं, हमारी कैपेसिटी को कम कर लेते हैं। ये किया तो वो छोड़ दिया, वो किया तो ये छोड़ दिया। गलत का उपवास चलेगा लगातार। गलत का उपवास का है आइडिया यार, नहीं वो भी ध्यान नहीं है। अगर आज ही आई होगी तो नहीं ध्यान होगा। चलिए। जी सर। आइए अजीत दास सर। जी मैम, गुरुदेव को नमः। मैम, आज जो 2 दिन गलत नहीं करने का उपवास चल रहा था, उसमें से हमारे यहाँ तो काली पूजा का जो पंडाल लगा हुआ था, उसमें बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम वहाँ स्टॉल लगाए थे, और 2 दिन एक टाइम फील्ड में रहते थे और एक टाइम पूरा स्टॉल के में दे करके सबको सेवाएं दे रहे थे। और आज हम फिर गलत नहीं करने का उपवास रखे हैं, जिसमें 8 पॉइंट रखे हैं मैम। जो है, पहले गुरुकुल का बताई हुई हर बात को अनुशासन से पालन करना। दूसरी है, फील्ड का प्रोग्राम जो सेटिंग हुआ है उसको सघनता से पूर्ण करूंगा। और तीसरी है, किसी भी के साथ गलत व्यवहार ना करूंगा। और चौथी, अपनी सफलता डायरी को सही तरीका से पूरा करूंगा। और अपने परिवार के साथ सही संपर्क बना निभाऊंगा। आदत के अभ्यास को पूरी तरीके से पालन करूंगा। और अपनी मिशन के प्रति पूरा सद्भाव का कार्य करूंगा। सबके साथ मधुर संबंध बना के रखूंगा। ये मेरा आज का जो है, गलत नहीं करने का संकल्प मैं लेकर के उपवास कर रहा हूँ। थैंक यू। यस। बाकी छोड़ दी, 3 चीजें छोड़ दी, ये भी तो गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए शविता मैम। जी, मैंने भी जो 2 दिन से अपना कार्यशाला में चल रहा है
गुरुकुल में गलत का उपवास वो करा हुआ है, और न्यू ज्वाइनिंग का शुरुआत कैसे कराना आज हमने ये भी सीखा। और हमारा जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो हमारा चल रहा है अपना कमांडो लीडर तैयार करने, क्योंकि हमारे टॉप फाइव लीडर को तैयार करने हैं और कमांडो लीडर्स की तैयारी चल रही है। और मिशन स्टार रूबी का हमारा अभियान चल रहा है सर। टाइगर टीम में हमारा मिशन स्टार रूबी का अभियान चल रहा है, उस प्रोजेक्ट पे हम सब काम कर रहे हैं सर अपने फ्लाइनों के साथ मिलकर। ओवर। Yes. जो भी मिशन चलते हैं ना, तो उसको मूल्यांकन करना जरूरी है कि हमारा जो हम बना तो लेते हैं आगे के लिए कि हमारा 5 महीने बाद ये 6 महीने बाद ये है, तो अभी उसका जो अभी चल रहा है वो उस तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये मूल्यांकन जरूर करेंगे। और जरूरत से ज्यादा करना है। किसी भी प्रोजेक्ट में क्या आपने सीखा था कि जितना चाहिए उसका डबल करना, तब प्रोजेक्ट पूरा होता है। चलिए। आइए प्रशांत सर, प्रकाश सर। जी दीदी, थैंक यू। सर, बड़े प्रोजेक्ट पे मैंने काम करना चालू कर दिया है। और जैसे समूह है तो मैंने समूहों को टारगेट बनाया है, और समूहों की जो दीदियां होती हैं उनसे मैंने कल बात की, और उनके साथ में बैठ करके मैंने पूरी जो जानकारी दी थी समूह की कि दीदी हमको ऐसे काम करना है कि मिलकर हम अगर काम करेंगे तो कोई बड़ा काम हो सकता है। वो अध्यक्ष है यहाँ, कोई कोई पार्टी अल्टी की हैं, उनको समूह में मैंने बोर्ड लगा करके बताया कि दीदी हम और आप ऐसे करके इस अभियान में शामिल करेंगे। ये गुरुकुल है और गुरुकुल में हम किस प्रकार से शामिल हो सकते, तो उन्होंने बताया दीदी सर बताएं हमको हमको क्या करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको फाइल बताई कि ये हमारा मिशन है, एक राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े अभियान में हम शामिल है। उसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन बनना। तो इस प्रकार से मैंने फाइल जब उनको दिखाई तो वो बड़ा उनको अजीब लगा कि ये ऐसा अभियान तो मैंने पहली बार सुना है। तो सर हम बिल्कुल चुनाव हो जाने दो, 2-3 दिन के बाद में हम बिल्कुल यानी 19 के बीच में हम इस अभियान के विषय की पूरी जानकारी सुनेंगे। तो सर कल बहुत अच्छा लगा, 3 समूह में हम गए थे, 3 लोगों में हमने मीटिंग ली है, उनके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे, लेकिन चुनाव के बाद निकलेंगे। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मनोज सर। जी मैम पहले तो गलत का उपवास जो है उसको निरंतर रखेंगे, और बड़े प्रोजेक्ट पे जो बातचीत है वो बिर्क सर की टीम से है, तो उन्होंने कमांडर लीडर की जिम्मेवारी दी हुई है, तो वो भी अच्छी तरह निभाएंगे। और समूह में जो भी बातचीत है वो ज्ञान केंद्रों में समूह में अपनी टीम को बुला के उसमें क्या करेंगे, और नए साथियों के साथ से शुरुआत जो है सर ने आज बताया वो वैसे ही कर रहे हैं कि नए साथियों को पहले लिस्ट पे काम करवाएंगे, फिर होम मीटिंगें लेंगे उनके साथ, और इसी प्रोजेक्ट को बड़े प्रोजेक्ट में बदलेंगे। थैंक यू। यस। आइए राधेश्याम सर। के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट, जैसे बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनाना, तो अभी 2 चल रहे हैं प्रोजेक्ट। एक तो ज्ञान केंद्र का, तो अभी धनतेरस दिन एक ओपनिंग कराई थी, वहां पर ठीक चल रहा है, लोग कन्वेंस हो रहे हैं। और वहाँ एक बंदा बैठा है, तो रोज वो आज कौन मेहमान आए, किस उद्देश्य से आए, क्या उन्होंने देखा, क्या सुना, वो पूरा उनको संतुष्ट कर रहा है। और एक आज शाम को एक और ज्ञान केंद्र की ओपनिंग करवा रहे हैं शाम को। और एक जगह जगह जहाँ पर सुविधा नहीं है गाँव में, तो डीपीडब्ल्यू खुलवा रहे हैं, ताकि वहाँ के लोग नजदीक लोग सामान ले सके। वहाँ पूरा पूरा अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। थैंक यू दीदी। आइए अमृतलाल सर। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव ने आपके सारे पॉइंट बताए हैं, वो सारे नोट किए हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि समूह में जो ज्वाइनिंग कराने की गुरुदेव कभी से कह रहे हैं, अभी हमने शुरुआत नहीं की, लेकिन कल से हमने समूह में ज्वाइनिंग कराना और सही तरीके से कराने का संकल्प लिया है। और ये जिम्मेदारी मेरी खुद की है, और मैं उनके मेरे अपलाइन का सहायता लूंगा। दूसरा गुरुदेव, हम जो कोई ज्वाइनिंग होता था 1 या 2, तो वो कहते थे कि आप सामान दे दीजिए,
पैसे ले लीजिए, लेकिन मैं आज से ये संकल्प लेता हूँ कि उसको वंडरवर्ड पर लेके जाऊंगा, चाहे 2 होंगे 3 होंगे, और वंडरवर्ड पे ले जा करके वो पूरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देके वो ज्वाइनिंग कराऊंगा। ये मैं संकल्प लेता हूँ। धन्यवाद। आइए राहुल सर। सर मेरा तो व्रत का ये जो रेगुलर उपवास है गलत करने का रेगुलर चल रहा है। पहले मैं काम करता था ना, घर पे जब ज्यादा काम हो जाता था तो मैं ये सोचता था कि आज फील्ड का काम नहीं कर पाया तो बड़ा अफसोस होता था। लेकिन एक चीज महसूस हुआ टीसी सर ने जब कहा कि नहीं, परिवार के समय और परिवार के कार्यों में आपको समय देना है, तब से ये महसूस हो रहा है ये भी हमारी जिम्मेदारी है, इससे भागना नहीं है, इसको साथ में लेके चलना है। अपने टीम में बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे अपनी 2 जगह अपने हमने इसका ज्ञान केंद्र चालू स्टार्ट कर दिया है। वहां से लोगों को खड़ा करके जो नई ज्वाइनिंग आते हैं उनसे खुद पूछते हैं, सबके सामने खड़ा करके कि आपका प्रोडक्ट कैसा लगा, आप इस प्रोडक्ट का क्या अनुभव हुआ, इस प्रोडक्ट से आपको क्या लाभ हो रहा है, अगर आपको किसी को बताना पड़ेगा तो इस प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएंगे। इस तरह की ट्रेनिंग जब भी हमारे टीम में कोई साथी आ रहा है उससे खुद फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, ताकि वो खुद जाने कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। और साथ में हमारा लगातार प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। मिशन हमारा मार्च रॉयल्टी है और अपने टीम में बहुत सारे वाइटल लाने हैं जो हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। आप लोग का आशीर्वाद और स्नेह इसी तरह बना रहेगा। और सबसे प्लस पॉइंट हुआ, हम लगातार यूट्यूब मीटिंग से जुड़ते थे तो वो भाव नहीं आता था। जब से जूम मीटिंग से जुड़ रहे हैं ऐसे लग रहा है आप लोग से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, हमारी डायरेक्ट बात चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। वेरी गुड भैया। सफलता की अलार्म डायरी बनाते हो? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सुभाषिनी जी, मैम आप आइए। नमस्कार, जय सिंह। तो ये जो गुरुदेव का जो बात मैंने गलत का उपवास हम निरंतर करूंगी और बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊंगी और कमांडर लीडर का बात हम मानूंगी। और हमारा एक ज्ञान केंद्र मैंने चालू हो जाएगा और मैंने कंटिन्यू करेगा और मैंने दूसरा ज्ञान केंद्र खोलूंगी तो ट्राई करूंगी। नमस्कार, जय सिंह। एसएल प्रजापति सर। एसएल प्रजापति सर। हाँ मैडम, हमने भी जो है बड़े प्रोजेक्ट बनाने तैयार कर लिए हैं और गलत का उपवास जारी है। सामूहिक ज्वाइनिंग के लिए 19 तारीख को मीटिंग भी लगा के रखी है अपने अपलाइन की, उसके बाद बहुत बड़ा परिणाम आएगा। जय हिंद, जय आरसीएम। थैंक यू। रमजान सर। जी मैडम, हम भी प्रोजेक्ट बना के काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन जो है कि प्रोजेक्ट बना के काम किया तो ज्वाइनिंग का रिस्पांस भी अच्छा आया, 2 ज्वाइनिंग भी आया और अपना डाउनलाइन को भी इस सिस्टम में जुड़ने के लिए हर जगह तैयार कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि सब आए और प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी दिए लोग। तो उसमें से 2 करंट आए। जय आरसीएम। यस आइए यशपाल सिंह सर। नमस्कार सर। ये गलत के उपवास का हम अनुभव प्रयास कर रहे हैं डेली सर, और घर में भी पता लग गया कि हम लोग गलत का उपवास में हैं तो घर में भी अच्छा मैसेज जा रहा है। हम लोग बाहर जाते हैं फील्ड में, वहां भी अपने मिशन की 3 बातें बताते हैं, स्वास्थ्य, स्वावलंबता, नारी सशक्तिकरण। इसके साथ साथ में ये भी बताते हैं हमारे गुरुदेव ने गलत का उपवास के बारे में भी शिक्षा दी जाती है, हमारे में आध्यात्मिक ज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है। तो लोगों में इसका भी बहुत अच्छा हमारा मैसेज जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग एक बड़ी मीटिंग बड़े प्रोडक्ट के बारे में भी सोच रहे हैं सर। बड़े प्रोडक्ट मीटिंग करेंगे तो हमारी ज्वाइनिंग भी शायद सुबह में निकलेंगी, ऐसा भी हम प्रयास कर रहे हैं सर। हमने अभी इसी संडे से वीकली मीटिंग की तैयारी की है सर हमने, और एक बंदे को 5 आदमी कम से कम अपने साथ लेकर आने की बात करी है सर। तो वहाँ हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी देंगे
और अपने मिशन के बारे में अच्छे से जानकारी देंगे सर। नमस्कार। सुलोचना मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। और मैं ये भागवत केंद्रों पे और आंगनवाड़ी पे वो कर रही हूँ टारगेट। कल ही मैंने एक बहुत जोरदार मीटिंग की, क्योंकि वो पहले से ही लीडर बने हुए हैं और मैं चाह रही हूँ कि लीडरों से और आज अच्छा काम बड़े जल्दी हो पाएगा, क्योंकि उनको डेली 10 लोगों से मिलना ही है। तो एक पंथ दो काज करने की मैं कोशिश करवा रही हूँ सबसे, और मैं खुद ही कर रही हूँ। थैंक यू मैम। वीरेंद्र कुमार सिंह सर। मैं जब से हमने ये गुरुकुल की शिक्षा लेनी शुरू की है, इससे पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी और हम अपना कार्य बगैर उसके काम कर रहे थे, बगैर जानकारी के अभाव में। और हमारे सीनियर साथी ने जब हमें गुरुकुल के बारे में बताया, 3-4 दिन हुए मुझे अभी इसमें इस देखते हुए, तब से मुझे बहुत सारी नॉलेज ऑटोमेटिक शिक्षा से मिल रही है और उसको मैं फील्ड लागू कर रहा हूं और लगभग रोज ही 1-2 ज्वाइनिंग भी करवा रहा हूं और इसी तरीके से अपने ऊपर सीख कर और दूसरों को सिखाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। यस। आइए, दर्शन नाम से मैम है, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए और अनम्यूट करिए। हाँ जी। नमस्ते मैडम, जय आरसीएम। अपने सीनियर के साथ सीख रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं और फील्ड में निकल रहे हैं, उनके साथ सीख रहे हैं। अनपढ़ है जिन्हों है उनके साथ साथ जा रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। जय आरसीएम। आइए, बसंत गोस्वामी सर। प्रीतम सर। हाँ हाँ, गलत का उपवास करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे। ठीक। आइए प्रीतम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोनिशा जी। मैं भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, समूह में प्लान बताता हूँ और महिला सशक्तिकरण और ध्यान केंद्रों को, ज्ञान केंद्रों की ओपनिंग करा रहा हूँ बहन जी। धन्यवाद। जय आरसीएम। मुकेश सर। हाँ मैडम, जय आरसीएम। मैं भी अपना संकल्प लिया हूँ, गलत का उपवास करूंगा और समूह में जाकर के भी किसी एक नए व्यक्ति से मिलते थे, उसको पूरे घर का परिवार के साथ हम लोग भी मिलने का काम करेंगे और साथ में सभी से जय। रूबी कुमारी मैम। जी दीदी, कल से दीदी हम भी गलत का उपवास कर रहे हैं और हम आज तक तो समझते थे कि हम लोग खाना नहीं खाते वही उपवास होता है, लेकिन गलत चीजों का भी उपवास करना है और निरंतर करेंगे दीदी। थैंक यू दीदी। आइए अनुपमा मैम। जी दीदी, मैं टीसी सर ने जो गलत का उपवास कह दिया था, तो हम निरंतर एक काम को निरंतर करूंगी, गलत का उपवास ध्यान दूंगी। बाद में फील्ड में जाके आपका ज्वाइनिंग और प्रोडक्ट को सेलिंग कर रही हूँ। बाद ध्यान ज्ञान केंद्र में जो गुरुकुल स्टूडेंट जो हिसाब से हम अटेंड करके बाद सब कुछ सिखाऊंगी और सीखूंगी। जय आरसीएम दीदी। आइए कावेरी मैम। थैंक यू मैम। पहले तो गलत का उपवास निरंतर रखूंगी और कल कल 2 साथी नया ज्वाइनिंग किया और साथ लेके पीयूसी जाया और आज ऑफलाइन सो एक होम मीटिंग रखा। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। आइए मुकेश सर। थैंक यू दीदी। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं गलत का उपवास करूंगा। यस, वो बेटी रेडी रहता है, जब भी मम्मी का खत्म होता है तुरंत। यस, आइए पाटिल सर। आइए एलएस पाटिल सर। थैंक यू मैडम। मैं इस अभियान के विषय में जीने का ऐसा तरीका हर इंसान को है और हर इंसान को इसकी जरूरत है। जीवन का हर रंग मौजूद है इस अभियान में। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, यह आदमी की सोच बदलने का तरीका है और इसमें गुरुकुल को लेकर
इसका सभी लोगों को विस्तार से बताना बहुत अच्छी। मैं घर से निकला तो मैंने गुरुकुल का विस्तार बताया, सब लोगों के विषय में इसका विस्तार बताया, तो वे लोग इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गए। जय आरसीएम। रशपाल सर। जी, ये 14 अक्टूबर का आरसीएम गुरुकुल में जो सेशन है, सही शुरुआत का महत्व, और मैं संकल्प लेता हूँ कि इसमें बताए गए सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कार्य करूंगा। बड़े प्रोजेक्ट पर पूरा फोकस बनाकर कार्य करूंगा। अभियान प्रचार का नया तरीका, इस पर भी पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा और गलत का उपवास निरंतर जारी रखूंगा। आइए शरीता मैम। मैं गलत का उपवास निरंतर करूंगी और फील्ड में प्रोडक्ट का शेयर मतलब शेयरिंग ज्यादा बढ़ाऊंगी। उसका साथ ज्वाइनिंग करने के लिए कल एक गया था फील्ड में, उनका साथ मिलके बातचीत हुआ है। आज वो प्रोडक्ट मंगाने के लिए रेडी हुआ है, उसको लेके प्रोडक्ट शेयरिंग मतलब प्रोडक्ट उसको शेयरिंग करूंगी, उनको ज्वाइनिंग करके आज खत्म करूंगी। ऐसे मैं जारी रखूंगी। थैंक यू दीदी। ज्वाइनिंग करके खत्म नहीं करना है, शुरुआत कराना है। आइए बीडी भारती जी सर, आप आइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आज की जो गुरुदेव की गुरुकुल की जो शिक्षा थी कि नए साथियों के साथ ज्वाइनिंग प्लस उनका सही तरीके से स्टार्टअप करना, इसमें हमसे चूक हो रही थी कि हम बस भाव अभाव में ज्वाइन करा देते थे, लेकिन अब सही तरीके से मैं उनका स्टार्टअप करूंगा। और सर ने कहा कि सभी के साथ मधुर संबंध बना के रखना है, इन सब चीजों का मैं विशेष तौर पे ध्यान दूंगा। और सर ने कहा कि जो आदतों को बदलने का उपवास है, उस पे विशेष तौर से मैं अनुशासन के साथ रह के काम करूंगा। थैंक यू सो मच। यस, आइए डायमंड भीमकुल सर। जी मैम, मैं प्रोजेक्ट बना के शुरू से ही काम कर रहा हूँ। मेरा तो प्रोजेक्ट है जन जागरूकता अभियान, उस पर पूरी तरह से मैं काम कर रहा हूँ। और अभी गलतियों को उपवास भी मैं शुरुआत किया हूँ। क्या है कि पहले आवेश में बहुत सारा मैं बात कर जाता था, तो मैं उसमें अभी पूरे नियंत्रण में हूँ और अनावश्यक बात नहीं करता हूँ। पहले बीच बीच में बोलता था, टोक देता था बीच में, तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत चैलेंज आ रहा है इसमें, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें सुधार करूँ। और जितने भी साथियों को यहाँ जो शामिल कराता हूँ, मैं उनसे अच्छी तरह से मैं शामिल करवाता हूँ। मतलब कि जब किसी को नया व्यक्ति जब शामिल करवाता हूँ, मैं अपने उनके साथ में जाता हूँ दुकान में, और जब जो भी वो प्रोडक्ट वहां से उठाते हैं तो मैं उसके बारे में और भी चर्चा करता हूँ कि हाँ ये इसमें और विशेषता है। मान लिया जाए कि कोई बिस्किट ले रहे हैं वहां से, और हमारे जो भुजिया है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो भुजिया के ऊपर मैं विशेष बात करता हूँ कि भुजिया में बहुत खासियत है, और मैं खुद लेता हूँ और मैं उसको खाता हूँ और उसको उन्हें भी खिलाता हूँ। तब उनमें एक पॉजिटिव आती है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, इसको भी लेना चाहिए। तो मेरे कहने से भुजिया भी निकल जाता है। फिर मैं बात करता हूँ गुड डॉट का, जैसे इसका जो नूडल्स है, नूडल्स के बारे में मैं चर्चा करता हूँ तो नूडल्स भी ले लेते हैं। इस तरीका से मतलब मैं ये नहीं बोलता कि आपको 2000 का लेना है, आपके घर में जो भी जरूरत है वो सारा चीज ले सकते हैं। तो इसमें कई बार 2000 से 3000 हो जाता है और कई बार आपका 1500 में ही आ जाता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि अधिक से अधिक अपने घर का जरूरत का सामान वो ले। और नए साथियों को मैं अभी जो अभियान का प्रचार का जो नया तरीका है, मैं उस पर भी फोकस किया हुआ हूँ और पूरी तरह से फाइल दिखा के मैं बात करता हूँ। और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं जो उन लोगों को बताता हूँ वो सेम टू सेम डुप्लीकेबल हो। मतलब कि एक रूपता शिक्षा का जो बात कर रहे थे सर, वो एक रूप मतलब जो भी सर का बताया हुआ मार्गदर्शन है उसी के अनुसार में काम हो, उस पर विशेष ध्यान दिया हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आइए मयूर सर। जय श्री मैम। जी देखिए, ये मेरा दूसरा ही दिन है ज्वाइन किया हूँ मैंने गुरुकुल, तो ये दूसरे दिन में मुझे बहुत ही अच्छा लगा है मैम। सर सर जी। तो आपको अभी 7 दिन यहाँ पे पहले तो देखना है, सुनना है, नोट बनाना है। पिछले जो सेशन हो गया है 2 तारीख से, 2 अक्टूबर से, वो सारे को देखना है। और 7 दिन जैसे आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप
मतलब यहाँ पे बोलने का अभ्यास करना, ठीक है। रेगुलर अभी जुड़ना है। आगे बढ़ते हैं, चंदा मैम। नमस्ते मैम, जय आरसीएम। मैम मैं अभी सीख रही हूँ, इसमें फील्ड में भी काम कर रही हूँ और न्यूट्रीचार्ज पर भी काम कर रही हूँ। न्यूट्रीचार्ज बहुत ही शानदार है मैम, जिसको भी दे रही हूँ उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। नमस्ते मैम, जय आरसीएम। बाप्पा सर। गलत का उपवास तो मैडम हम कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गलत हो जाता है, तो भी हम सुधारने का कोशिश कर रहे हो। और सबसे बड़ा बात है, जिस दिन से हमने फाइल बना के वो हम मार्केट में जा रहा हो, तो उसी दिन से अलग तरीके से रिजल्ट मिलने का शुरू हो रहा है। तो ये फाइल बहुत बड़ा काम दे रहा है। तो ये हम सभी को बोलना चाहते हो, खास करके जो लोग आरसीएम में जुड़ा हुआ है, वो फाइल बना के आगे जाए तो रिजल्ट आएगा। ओवर टू मैडम। राजकुमार रजक सर। जी दीदी, अभी नए ज्वाइनिंग के ऊपर शुरुआत जो तरीका जो बता रहे थे उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और कल ही एक मीटिंग हुई थी, होम मीटिंग, उसमें भी रिस्पांस हमको मिल गया है। और प्लस दूसरी बात है कि अतिरिक्त, इसके अलावा अतिरिक्त के ऊपर भी बातचीत बराबर चल रहा है। तो अतिरिक्त में भी अभी 17-18 फरवरी जो हम लोगों का भीलवाड़ा एकेडमी का जो प्रोग्राम होने वाला है, तो उसमें भी 2 साथी तैयार हुए हैं भीलवाड़ा के लिए, तो उस पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा रात्रि में फिर ज्ञान केंद्र जो यहाँ पर हम शुरुआत किए हैं, तो उस ज्ञान केंद्र में भी हम कल प्रोडक्ट के ऊपर सबसे मेन चीज बात की। अभी बहुत सारे साथियों के साथ हम देख रहे हैं कि छोटा छोटा जो प्रोडक्ट है, जैसे हमारा पेनगो हो गया, उसके बाद हमारा ऑलराउंडर पेस्ट हो गया, उसके बारे में जब हम विशेष जानकारी दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट शेयरिंग की बात हो रही है, तो डिफरेंस इनकम आ रहा है। जब वो बता रहे हैं साथियों को, तो उस पर लोग काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि अगर छोटा छोटा प्रोडक्ट को अगर हम ज्यादा शेयरिंग करें, तो दुकानदार साथी भी जो लोग हैं, जो थोड़ा सा सामान खरीदने के लिए तैयार होते थे, आज वो अपने से जाके बहुत सारा सामान को ले रहे हैं। जो 1000 पीवी नहीं करना चाहते थे, वो आज 5000 पीवी करने के लिए रेडी हो गए हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। आइए प्रशांत गौरव सर, आप आइए। जी आरती मैम, मैं पहले प्रोडक्ट बेचने पे काम करता था मैम, अब ज्वाइनिंग पर भी काम करता हूँ। और पहले मैं किसी से बात करने में थोड़ा सा अपनी अगले की गलती को ज्यादा देखता था कि वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है, वो बात नहीं सुन रहा है। लेकिन जब से अपनी गलती को खुद से देखने लगा, तब से काम भी मेरा अच्छा होने लगा। और मैंने कुछ दिन पहले ही एक पिकअप सेंटर पे गया था प्रोडक्ट खरीदने, तो वहां पे एक मैम मिली थी, तो वो आई थी केवल डिश वाश साबुन लेने, लेकिन मैंने उनको समझा के 1700 का सामान बेचा था और सारा सामान उनको बेचा था। और अच्छे घर वाले थे, और इसी तरह से काम करते रहेंगे। और अच्छा कहेंगे, सर कहते हैं कि पहले अपनी गलतियां को देखो, सबसे जरूरी है। जब तक हम अपनी गलतियां को नहीं देखेंगे, केवल दूसरे की गलतियां को देखे रहेंगे और आशा लगाए रहेंगे कि वो मेरा काम कर देगा, तो हम कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए अगर सफल होना है तो अपनी गलतियां को जरूर देखना चाहिए। और जब से गलतियां देखने लगा हूँ, तब से काम सही चल रहा है। जय आरती मैम। बहुत बढ़िया सर। आइए आशीष शर्मा। और सर प्रशांत सर, आगे से मोबाइल को आड़ा कर लेना है, ठीक है। यस, आइए आशीष सर। जय गोविंद पांडे सर। जी दीदी, नए साथियों की शुरुआत हमने शुरू कर दी है। गलत का उपवास मेरा लगातार चालू है, और सुबह अपना समूह में ज्वाइनिंग के लिए अभी इस पर काम मैं नहीं कर पा रहा हूं, और बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना ये मेरा बन चुका है। 5 साल में रूबी स्टार रूबी बनूंगा जी। आइए अर्जुन सर। हाँ मैम, जो सर ने बताया मैम गलत का उपवास, उसमें हम अपना काम चल रहा है कि गलत नहीं होना, अपने से उपवास करना है। 2 दिन से भी चल रहा है, उसमें कार्य चल रहा है मैम। और मैम जय श्री लखनलाल सर।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज जो गुरुदेव ने हमें बताया नए ज्वाइनिंग करके सही स्टार्टअप कैसे करवाएं, उस पर मैं विशेष ध्यान दूंगा मैम। और नियमित मैं इस गुरुकुल में आऊंगा, ये मेरा संकल्प है। और मैं भी इससे प्रचार अभियान को विशेष प्रभावशाली तरीके से मैं सीखूंगा। पोएट्री मैम, जय जी दीनानाथ सर। शुक्रिया। प्रोजेक्ट के ऊपर तो सर काम लगातार चल रही है, समूह में ज्वाइनिंग की संख्या भी बढ़ रही है। गलत के उपवास का भी व्रत मैं लगातार रख रहा हूँ। नए साथियों की सही शुरुआत में भी एक चीज और मुझे जो समझ में आ रही है अभी, जिसको मैंने गलती कर रहा था इसको मैंने अभी पिछले 2 दिन से इसको इम्प्लीमेंट किया है। जैसे अभी ऑनलाइन का समस्या पहले थोड़ी सी होती थी कि हम कहीं पिकअप सेंटर या वंडर वर्ल्ड किक से ऑर्डर करनी पड़ती थी, लेकिन आज हमारे पास में सुविधा हो गई है कि आप डायरेक्ट अपने आईडी से कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है। इससे हम जैसे सर सब समूह में बोले कि ज्वाइनिंग की संख्या को लेके आ सकते हैं, उसी तरह हम ज्ञान केंद्र हो, होम मीटिंग हो, ऑन द स्पॉट आप इसको एकदम बिल्कुल सर्विस लें उनके साथ में, क्योंकि आज के डेट में सब चीज ऑनलाइन हो चुका है। तुरंत उनके सामने में ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, उसमें आप 1000, 2000, 3000 का प्रोडक्ट का भी बहुत बढ़िया रेंज अपने पास में आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं समूह में ज्वाइनिंग के साथ में समूह में बीवी भी क्रिएट हो सकती है, देन एंड देयर हो सकती है। सर्विस की अगर बात करते हैं तो सिस्टम के अनुसार, अभियान के अनुसार जो बताया गया 6 से 7 दिन का, लेकिन विद इन 4 से 5 डेज के अंदर एकदम बिल्कुल डिलीवर्ड हो जा रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अब जो है ना, हमें अपने आप को अभियान में तेज करने की दरकार है। सर्विस बिल्कुल तेज हो चुकी है। तो एक चीज और भी शामिल हम लोग जरूर करेंगे कि समूह में ज्वाइनिंग के साथ में समूह में ही ऑनलाइन का भी तरीका तुरंत क्विक सिखाएं उनको, और उनको सामने में करके दिखाएं। और बिल्कुल तुरंत मैसेज भी आती है, कंपनी से फोन भी आती है कि आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, कि आपको डिलीवर चाहिए नहीं चाहिए, तुरंत क्विक विद इन 5 मिनट के अंदर आ रही है। तो ये सर्विस बहुत फास्ट है, हम चाहें तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। यस, आइए रोहिमा मैम। मैम आज मैं गलत उपवास रखूंगी। आज 5 साथी को मैं ज्वाइनिंग कराऊंगी और पिको से लेके मैं ज्वाइनिंग कराऊंगी मैम। धन्यवाद मैम। यस, हैंड लोअर हो गए हैं, मेरा ही हैंड रेज है, तो मैं ही थोड़ा सा परमिशन चाहूंगी सर से। सर बाकी सारे काम जो भी आप बोल रहे हैं, सर बोलूं? यस। बाकी जो भी सर बोले हैं वो तो कर ही रहे हैं। और कल मैंने बोलने के लिए हैंड रेज किए थे, जो उपवास रखना, गलत नहीं करने का, उसके ऊपर तो 4 पॉइंट के ऊपर आप बोले थे सर कि एक अभियान की जिम्मेवारी, परिवार या समाज की जिम्मेवारी, स्वयं के ऊपर जिम्मेवारी और आत्मा के ऊपर जिम्मेवारी। इसके ऊपर अभी तुरंत के लिए 5 दिन का एक छोटे छोटे कुछ संकल्प लिए हैं सर, ताकि ये कवर हो पाए। अलार्म डायरी में एक भी काम नहीं छूटे, इसके लिए मैं 5 दिन का संकल्पबद्ध हूँ, ताकि ये 5 दिन मतलब एक भी काम नहीं छूटेगा, जो भी लिखा है वो मैं करूंगी। 5 दिन करूंगी, उसके बाद 2 दिन और बढ़ाऊंगी, उसके बाद 2 दिन और बढ़ाऊंगी, तो एक हैबिट हो जाएगा सर, तो कोई नहीं छूटेगा। ये 2 नंबर, अंशु आज हॉस्टल जा रहे हैं, उसका डांटने का सवाल ही नहीं है, लेकिन छोटू रह रहे हैं, इसको मैं डांट देती हूँ, बोलती हूँ, गुस्सा नहीं, कि हो जाता है सर बीच बीच में। तो इसके लिए कल से अभ्यास करी हूँ, 3-3 घंटे के लिए उनको नहीं डांटूंगी, फिर 5 मिनट का गैप, फिर अलार्म दे रही हूँ और फिर नहीं डांटूंगी। ये करते करते ये मैं 2 दिन का संकल्प ले रही हूँ कि 2 दिन को नहीं डांटूंगी। ये संकल्प ठीक हो जाए तो फिर 2 दिन लूंगी। तो इस तरीके से, क्योंकि परिवार में मेरा यही डिस्टर्ब है, बाकी और कुछ नहीं है, उसको ही डांटती रहती हूँ, तो ये एक तकलीफ है। खुद के स्वयं के लिए मेरा 4 घंटे का नींद 2-3 साल से हो रहा है सर, इसको मैं चाह के भी नहीं बढ़ा पा रही हूँ। तो ये कल से शुरुआत किए हैं, कल 4.5 घंटे का नींद लिए हैं, तो आज 6 घंटे का नींद लूंगी। और साथ में एक्सरसाइज जो हो रहा है उसका भी आवर घटते जा रहे हैं, तो उसको भी आधा घंटा एक्सरसाइज वो जरूर लूंगी। तो ये भी 5 दिन का संकल्प है सर। और आत्मा के सुधार के लिए कल से शुरुआत किए हैं, अंत्येष्टि की आवाज के 1 पेज बार बार पढ़ना और गहन चिंतन के साथ पढ़ना, और साथ में गीता का अभ्यास 2-2 श्लोक पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ना सर। तो ये अभी मेरे गलत ना करने के जो अभ्यास है, ये 5 दिन का अभ्यास मेरा रहेगा सर। और बाकी जो चल रहा है सर वो मैं करूंगी सर। बहुत बढ़िया।
इसी के साथ सारे हैंडल्स नोट। साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पेन डायरी उठाएं और नोट करें। आदत तो अगर नहीं लिखा हुआ तो लिखना है, अगर लिखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। आदतों के अभ्यास में लिखना है गलत का उपवास करने की आदत। तो आपको क्या बार बार वो याद रहेगा और धीरे धीरे क्या ये सब चीजें ऑटोमेटिक ऑटो मोड में आ जाएगी। फिर आपको करना नहीं पड़ेगा और सब कुछ आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। तो एक तो ये चीज नोट करनी है, गलत का उपवास रखने की आदत। और दूसरा सीखने में लिखना है, सीखने के अलार्म में। आरसिन गुरुकुल के वीडियो को निरंतर देखते रहना। किसी दिन आपने नए साथियों की शुरुआत करने का देख लिया, किसी दिन प्लान बताने का सही तरीका देख लिया, किसी दिन प्रोडक्ट शेयरिंग का देख लिया, किसी दिन अवचेतन मन का देख लिया, किसी दिन कभी न करें देख लिया कभी। तो ऐसे बहुत सारे जो वीडियो है वो प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, 15-20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, ऐसे छोटे छोटे ही है। तो इतना टाइम आप जरूर निकालें, तो इसको सीखने के अलार्म में लिख लें और यही सभी साथियों को लिखाएं। सभी साथियों की बातचीत और पूरी सिस्टम और पूरी शिक्षा को मद्देनजर देख रखते हुए अब हमारा अभियान अच्छे से चलना चाहिए, तेज गति से चलना चाहिए, अच्छी ग्रोथ के साथ चलना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर हमें पहले उस पर फोकस करना है, नहीं तो सारी चीजें सब बेकार, फिर सब कुछ ही गलत है। मुझे जाना दिल्ली है और मैं अहमदाबाद की तरफ बैठ के और उसकी कुर्सी को अच्छी कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, रिजर्वेशन करा रहा हूँ, तो सब कुछ ही गलत हो रहा है। तो पहले ग्रोथ वाली ट्रेन में बैठना बहुत जरूरी है। तो ये चीज को, हमारा जो मकसद है ना, मकसद नहीं छोड़ना कभी, मकसद के साथ चलते रहना। तो आज यही विराम करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। जी सर। धन्यवाद सभी को। यस।